स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद, राय लेने के बाद करे, खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे। तो चलिए बैक टू टॉपिक, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ चीजें, कुछ डिटेल्स ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक शेयर के बारे में। सबसे पहले तो 5 जनवरी 2024 को आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक मतलब पिछला जो उसके मतलब क्लोजिंग था 4 जनवरी का, तो उसी के आसपास स्टॉक कहीं पर तो ओपन हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो 1340 से थोड़ा सा ऊपर, 1360 से थोड़ा सा नीचे, तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 1350 के आसपास स्टॉक कहीं पर तो ओपन हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 बजे यहाँ पे खुलने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपको यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने जो हाई लगाया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1480 के भी स्टॉक ऊपर चला गया था। 1490 के आसपास कह सकते हो। 1500 का लेवल तो टच नहीं किया उसने, लेकिन 1480-85 के आसपास गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया एंड 1460 के आसपास स्टॉक को क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये इतनी तेजी क्यों बनी, इसके पीछे कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल न्यूज मार्केट में है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये तेजी कितनी थी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 7.69% की तेजी आपको यहाँ पे इस स्टॉक में टोटली देखने को मिल रही है। जब मतलब यहाँ पे थी तो शायद 8% 9% के आसपास उस टाइम पे शायद तेजी रह सकती है जब स्टॉक यहाँ पे था। ठीक है, 9 to 10% के आसपास की उस टाइम पे रह सकती है, या फिर उससे थोड़ा सा 1-2% ज्यादा भी हो सकती है। वॉल्यूम भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे आया, लेकिन उस हिसाब से तो काफी अच्छी तेजी थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी तो ये सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। उससे पहले स्टॉक एक ही रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था, ये इस टाइप वाली रेंज चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा 5 जनवरी को इसने रैली दिखाया। तो ये वाला जो चार्ट है, ये है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे का चार्ट, और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इस स्टॉक में एक दिन में बनती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको पता है 7% की वाली ये कैंडल है, ये भी अप्रोक्स उसी परसेंट की 7% के आसपास वाली रहेगी। 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हम मार्च से डेटा देख रहे हैं। ये आप यहाँ पे मार्च देख सकते हो, मार्च से लेकर यहाँ पे 24 के जनवरी तक। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो हमें चार्ट पर जितना डेटा दिख रहा है, उसमें तो हमें हाई यही दिख रहा है अभी। ये वाला जो हाई था वो भी यहाँ पे 1400 के आसपास का था, एंड अभी 1452 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो लेटेस्ट वाला जो लास्ट का हाई था, ठीक है, तो उसे मतलब अभी ये शेयर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। या फिर एंड ये हाई कब था, बाय द वे जुलाई में था। एंड उसी के साथ एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कैंडल्स इस स्टॉक में बनते रहते हैं। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी 10%, 9%, 7% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे होगी। ये भी आप चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी दो बड़े बड़े रेड कैंडल्स है। एक यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1200 के थोड़ा सा नीचे। एंड ये वाला जो बड़ा कैंडल है, ठीक है, ये वाला लिटरली यहाँ पे 15% की तेजी का हो सकता है। उसके बाद ये वाला भी 10% की तेजी के आसपास हो सकता है। ये भी 5 to 6% के आसपास का तेजी का हो सकता है। ये भी यहाँ पे देख सकते हो 6 to 7% की तेजी का आपको ये कैंडल देखने को मिल रहा है। बाकी मतलब छोटे बड़े ऐसे कैंडल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि 5%, 6%, 7%, ये तो इनका नॉर्मल वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक में आपको कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे बीच बीच में बड़े छोटे वॉल्यूम्स, मतलब बड़े एंड सेलिंग वाले वॉल्यूम्स, तेजी या फिर सेलिंग वाले वॉल्यूम्स आते रहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे कह सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, ये 1 डे का टाइम फ्रेम का ही डेटा है। थोड़ा सा हमने और पीछे का स्क्रीनशॉट ले लिया थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमें मार्च तक डेटा दिख रहा था, वो अभी आप 2023 में देख सकते हो। ओके, लास्ट के 1 साल के अंदर का लो आपको 600 के भी नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद स्टॉक लिटरली जो भागा है, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टॉक डबल तो हुआ ही है। एंड इसका लेटेस्ट मतलब वो हाई तो हमने यहाँ पे देखा ही था 1480 के आसपास, तो कहीं पर तो शायद वो था। तो कह सकते हो कि लास्ट के मार्च महीने से भी अगर आप कंपेयर करोगे 23 के मार्च के महीने से अब तक अप्रोक्सीमेटली कितने महीने हुए, कह सकते हो कि 10 महीने हुए। तो वहां से भी मतलब ये स्टॉक डबल होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, ये सिर्फ मैं रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम
इस स्टॉक का मैक्सिमम एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का आपको यहाँ पे पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। इसमें से जो हर एक कैंडल है, जैसे कि ये वाला कैंडल या फिर ये वाला कैंडल, ये छोटा वाला, ये हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 में यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एंड ओके, ये स्टार्टिंग इससे पहले की भी हो सकती है, हम यहाँ पे गूगल पर चेक करेंगे। एंड उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही रेंज में स्टॉक ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता था। तो मतलब वहां पे उस टाइम पे ज्यादा तेजी इसमें नहीं देखने को मिली, लेकिन 2018 के बाद स्टॉक में थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हलचल चलने लगी। ये 2020 का लो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोविड वाला गिरावट, एंड उसके बाद आया ये बुल फेज, ये 21 वाला यहाँ पे बुल रन। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुआ, करेक्शन हुआ, अप्रोक्सीमेटली स्टॉक ये 400 के भी आसपास आ चुका था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसके बाद फिर से अभी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टोरी चेंज हुई कोविड के बाद पूरी दुनिया सीरियस हो गई पोल्यूशन को लेकर। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादा फोकस करने लगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक, अभी आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब अभी नॉर्मल होने लगे, ठीक है। पहले तो लोगों को लगता था कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये बाकी सारी चीजें, लेकिन आप अभी मतलब जब भी आप आपके आसपास देखोगे, इवन बहुत सारे कंपनीज ने यहाँ पे ईवीज लॉन्च कर दिए हैं अलग अलग के। आप में से बहुत सारे लोग ईवी यूज भी करते रहेंगे, तो इस वजह से ये स्टॉक का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। ये बस रिलेटेड ज्यादा काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बस रिलेटेड। अगर आप इंडिया के मैक्स मतलब भारत के बहुत सारे शहरों में देखोगे जहाँ पर मेट्रो सिटीज है या फिर जहाँ पे आपको सिटी बस भी देखने को मिलती है, तो उसमें से भी काफी बसेस आपको ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से इस स्टॉक को काफी ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक बस पर फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है। तो कह सकते हो ये जो टाइम है ना, ये यहाँ पे 2008 से या फिर 9 से लेकर यहाँ पे 2016 भी क्या 2020 तक भी मतलब कह सकते हो। तो इस टाइम पे मतलब ज्यादा ईवी रिलेटेड काम नहीं रहता था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब हम पेट्रोल डीजल के रिलेटेड ही यहाँ पे फ्यूल इंजन बनाते थे, लेकिन अभी दुनिया ईवी पर ज्यादा फोकस करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस स्टॉक में आपको एक काफी अच्छा बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, ये वाले लास्ट के 3 सालों में कह सकते हो। 2020 के बाद स्पेशली यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। अदरवाइज पहले ये स्टॉक कहाँ पर ट्रेड करता था, 100 से भी शायद नीचे स्टॉक ये ट्रेड करता था। किस के पास ये स्टॉक 100 से भी नीचे के लेवल से पड़ा है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा हम न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद इस स्टॉक का थोड़ा सा एनालिसिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं द बीज माइंड्स पर। ये एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट है जहां पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, तो ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, एग्जैक्टली मेन न्यूज यहाँ पे लिखी है, बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बकवास नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा मेन न्यूज क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर यहाँ पे राइज हुआ है 7.69% से टुडे, यानी कि कल का न्यूज है, ठीक है। तो जनवरी 6 में यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये 5 जनवरी को ये हुआ है, अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके पीछे कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियल न्यूज के बारे में इन्होंने लिखा है कि बीएमटीसी, अब ये बीएमटीसी क्या है, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो कि बेंगलुरु का मतलब ये है, ठीक है। जहाँ वहाँ की जो महानगर पालिका रहेगी, तो उस टाइप वाली वहाँ की कोई मतलब ये ऑथोराइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बेंगलुरु को मैनेजमेंट करती है, ठीक है। जैसे हर शहर का महानगर पालिका रहता है, नगर पालिका रहता है, तो उस टाइप वाली वहाँ पे जो ये ऑथराइजेशन है, तो उन्होंने लास्ट टाइम बिड मंगवाई थी, और यहाँ पे 320 इलेक्ट्रिक बस चाहिए थी उन्हें, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस उन्हें किस लिए चाहिए होंगे, स्पेशली हो सकता है कि एज अ सिटी बस चाहिए होंगे, या फिर ओके एज अ सिटी बस ही हो सकता है। एंड हो सकता है कि मतलब ज्यादा दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली जो बसेस रहते हैं, शायद उनके लिए भी चाहिए होगी। तो पर्पस कोई भी हो, इलेक्ट्रिक बस इन्हें चाहिए थी, 320 इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए थी। तो आप समझो एक बस का कितना कीमत रहता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 320 बस का कीमत लगा लो। तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अप्रोक्सीमेटली आप एक बस का बता दो, डीजल का भी बता दिया तब भी चलेगा, डीजल पेट्रोल पर जो गाड़ी चलती है बसेस, तो उसका एक का कीमत बता दो, मैं आपको ईवी का बता दूंगा अगर आप किसी का भी कमेंट आता है तो, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बिड मंगवाई थी लास्ट में, मतलब इन्होंने शायद 2 टाइम्स बिड मंगवाई थी। तो जो बिड मंगवाई थी ना, उसमें सिर्फ सिंगल बिडर देखने को मिल रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही कंपनी ने यहाँ पे बिड में हिस्सा लिया था, बाकी दूसरी और कोई किसी कंपनी ने दूर दूर तक यहाँ पे हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि शायद बाकी किसी कंपनी की यहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर उतना ज्यादा मतलब ये जल्दी दे नहीं सकते। तो ऐसा चाहे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो एक ने बिड मंगाया था तो उस वजह से शायद उस बिड को कैंसिल किया गया था एंड अभी यहाँ पे शायद फिर से बिड मंगवाई जाएंगी। तो सिंगल बिडर था, तो सिंगल बिडर में क्या रहता है कि जो बिडर है, ठीक है, फाइनली मतलब अगर ये फिर से बिड मंगवाते हैं फिर से मतलब जो कैपेबल सबसे ज्यादा कैपेबल है जिसने बिड किया है तो शायद कम मतलब जिसने सबसे कम प्राइस पर बिड किया हो उसी को यहाँ पे बिड मिलती है। ये हमारे मतलब थोड़ा सा सिस्टम का हिस्सा देखने को मिलता है। तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को ही मिले। जो ये सिंगल बिडर था ना, ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ही था, तो इस वजह से ये स्टॉक आज 7.69% की तेजी में है। ठीक है, अभी फिर से बिड मंगवाई जाएगी, उसमें भी मतलब मैक्स चांसेस इसी को है कि मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को ही यहाँ पे मिले, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिले इसका। तो ये इसी न्यूज की वजह से यहाँ पे ये स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो 320 इलेक्ट्रिक बसेस का कितना बजट होता है, कितना अमाउंट हो सकता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉक के बिजनेस के बारे में एंड बाकी फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 1992 में इसे स्टार्ट किया गया था इस कंपनी को। एक मिनट में इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एक मिनट, कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, मेन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस ही मेन है। अभी का जो बिजनेस कंपनी का चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल बसेस का ही इनका मेन रोल चल रहा है। मेन इनका इनकम इलेक्ट्रिकल बसेस से ही आ रहा है क्योंकि उससे रिलेटेड ऑर्डर ही इन्हें ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स का बिजनेस के बारे में हम देखेंगे कि वेबसाइट पर क्या क्या दिया है इनके वेबसाइट पर। तो इलेक्ट्रिकल बसेस से रिलेटेड काम करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये लोग काम करते हैं, हैदराबाद में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, बिजनेस के बारे में तो सभी को पता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस रिलेटेड काफी फेमस है। आपके सिटी में भी मतलब कुछ अगर सिटी बस रहेगा या फिर कोई बस रहेगा तो वो कौन सी कंपनी का है, नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जो ईवी है, इलेक्ट्रिकल बस है, ठीक है, तो उसके बारे में आप मुझे चाहे तो बता सकते हो। इलेक्ट्रा ग्रीनटेक में आप यहाँ पे अभी देख सकते हो 1453 का प्राइस चल रहा है। 7.69% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है एक दिन में। मार्केट कैप देख सकते हो 11,925 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब 3 साल पहले काफी छोटा था मार्केट कैप इसका। अभी लिटरली ये मिड कैप कंपनी हो चुकी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, वरना पहले ये स्मॉल कैप कंपनी थी, काफी छोटा मार्केट कैप था उस टाइम पे। करंट प्राइस 1453 जो हमने देख लिया है, 1494 के आसपास इसका ऑल टाइम का हाई देखने को मिल जाएगा, जो कि शायद जून 2023 में बना था। तो ये आप उसका मतलब हाई देखने को मिल जाएगा आपको। बाय द वे ओके, इसे आप ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो क्योंकि हमने चार्ट पर देखा इससे पहले तो इसका कोई भी हाई आपको देखने को नहीं मिल रहा था। 2020 के बाद ही स्टॉक भागा है, तो 23 के जून में इसका हाई बना था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एक साल के अंदर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 374 का। अगर किसी ने इस लेवल पर अगर इन्वेस्ट किया होता तो लिटरली मतलब उसकी चांदी रहती है आज। ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी होगा। अगर किसी के पास ये मतलब इस लेवल के आसपास स्टॉक इसकी बाइंग है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 0.03% का आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 4 की देखने को मिल रही है, यानी कि चाहे तो इस स्टॉक में स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन आ सकता है अगर कंपनी चाहे तो। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स की चाहने से नहीं होता, कंपनी के डिसीजन के ऊपर ये चीज रहती है। आरओई यहाँ पे 8.11% देखने को मिल रही है, आरओसी 30.3% की देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो वो कितना कर रही है, कितना ग्रोथ चल रहा है, ये भी सारी चीजें हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। 106 के आसपास आपको इसका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। 106 का हो चुका है 1453, यानी कि अपने बुक वैल्यू की ये अप्रोक्सीमेटली 14x ज्यादा ट्रेड करी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का पी 154 का चल रहा है। इस पी को हम दो चीजों के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक तो इस पी को हम कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिकल बस में और कौन काम करता है तो उस कंपनीज के साथ हम इस पी को कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली हम इसी स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि पी का पास्ट परफॉर्मेंस रहेगा जो भी, ठीक है, इससे पहले का, तो उसके साथ भी हम यहाँ पे पी का कंपेयर करेंगे कि ये पी बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है, या फिर अपने ऑल टाइम हाई के कहाँ पर है, ये सारी चीजें हम नीचे चेक करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है, 5 साल का यहाँ पे हमें पी देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे मैक्स कर दूं तो ओके, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जनवरी 2009 से ही डेटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
जनवरी 2006 से एक्चुअली यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे इसका पी काफी नीचे था, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास था, एंड बीच में मतलब ये माइनस भी हुए थे। ईपीएस यहाँ पे मतलब लॉस में चले गए थे जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक, ठीक है। तो उस टाइम पे शायद कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया था, एंड शायद उन्होंने उस टाइम पे कुछ कैपेक्स किया होगा, तो उस वजह से कुछ एडजस्टमेंट हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो मतलब पार्ट है 2021 के बाद यहाँ पे पी उनका काफी हाई के आसपास चला गया था, 200 के आसपास चला गया था। अभी इनका पी 150 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो एकदम ऑल टाइम पे हाई पे तो नहीं है, लेकिन उसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी मैं यहाँ पे लास्ट के 5 सालों का ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे लेटेस्ट वाला हाई जो देखना है। तो देख सकते हो 370 के आसपास 17 दिसंबर 21 को इसका पी देखने को मिल रहा है, जो कि इसका हाई था 370 के आसपास, एंड अभी का जो यहाँ पे पी है वो अभी 150 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि हमने ऊपर पड़ा 158 159 ऐसा कुछ तो था। ओके, 154 का अभी आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि अपने मतलब ऑल टाइम हाई से तो मतलब ये अभी हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यानी कि पी बहुत ज्यादा हाई पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब रहता है, अगर पी कम हो रहा है तो कंपनी के प्रॉफिट शायद अच्छे बढ़ रहे हैं। ये चीज हमें नीचे क्वार्टरली रिजल्ट में एंड ईयरली रिजल्ट में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहता है, उसमें हमें चेक करना है। प्रोज एंड कॉन्स में हमें यहाँ पे चीजें चेक करनी है। प्रोज में देख सकते हो सबसे पहले अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। अच्छे ऐसा क्योंकि इनका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इन्हें ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले जो इनके रिजल्ट्स है वो अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मैक्स प्रोजेक्ट इन्हें गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, एंड जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी मतलब वैल्यूएशन भी उनका कह सकते हो आपकी बजट भी बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। वो कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, डायरेक्ट करोड़ों में उनका इन्वेस्टमेंट रहता है किसी भी इसमें सेक्टर में। तो यहाँ पे अच्छे गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है लास्ट के 5 सालों में। क्या है, ओके, प्रॉफिट ग्रोथ है, तो 49.1% का आपको सीएजीआर के साथ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस्ड, ओके, जिस काम के लिए पहले 239 डेज लगते थे, वही काम अभी 147 डेज में हो रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट में भी कुछ आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो अपने बुक वैल्यू के कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 13.7 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों में सिर्फ 4.84% की रिटर्न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मतलब पॉइंट यहाँ पे वैलिड रहेगा, क्योंकि अभी का जो लेटेस्ट का शायद इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो अच्छे रिटर्न्स बने बाय द वे लास्ट के 3 सालों में। हाँ, अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे कि मतलब लास्ट के 3 साल पहले वैल्यू अगर क्या मतलब वो ज्यादा था एंड बीच में कम हो गया एंड उसके बाद फिर से ये बढ़ गया, तो वो इस हिसाब से मतलब हो सकता है कि कम रिटर्न हो, लेकिन जो लास्ट का 3 साल का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। उसके बाद कंपनी के हाई डेबिटर्स डेज है, यानी कि अभी मतलब इनको मैक्सिमम प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा आने के लिए टाइम लगता है, चेक पास करने के लिए टाइम लगता है, सबको हमारी सिस्टम पता है, तो इसके बारे में तो मतलब ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि मतलब ये इनका पैसा जल्द से जल्द आए, क्योंकि मतलब पैसा रहना, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसका पैसा अगर आपको जल्दी मिलता है तो कंपनी के लिए अच्छा रहता है, बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। जितनी जल्दी कैश का मतलब रोटेशन होता रहे उतना अच्छा रहता है किसी भी बिजनेस के लिए। 211 डेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हाई डेबिटर्स, यानी कि 211 दिन लिखते हैं जो भी इनका मार्केट में पैसा उधार गया है उसे वापस आने के लिए। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, यानी कि ये लोग एक्सपेंशन के लिए जो कुछ या फिर सेल लाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ओके, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि लोन का ही आप यहाँ पे कह सकते हो, तो ज्यादा इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन उठाया जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे मतलब काफी कम कंपनीज में ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्हें पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन के लिए इन्हें पैसों की जरूरत है, तो उस वजह से ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर शायद पैसा उठा रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रमोटर्स ने लास्ट के 3 सालों में अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बेची है, -11.3% से, मतलब लास्ट के 3 सालों में 11% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बेची है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये भी मतलब नेगेटिव पॉइंट रहता है, लेकिन अगर पैसों की जरूरत है कंपनी को बढ़ाने के लिए तो उस टाइम पे प्रमोटर्स ने जो मतलब जो कुछ शेयर होल्डिंग बेची है एंड वहां से अगर पैसा रेज किया है, वो पैसा अगर वो लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस टाइप में मतलब ये पॉजिटिव न्यूज रहती है। लेकिन अगर किसी और पर्पज के लिए या फिर पर्सनल पर्पज के लिए अगर ये यूज कर रहे होंगे तो उस टाइप में ये उतना कुछ बेनिफिशियल नहीं रहता बिजनेस के लिए या फिर शेयर के लिए।
ऑटोमोबाइल में एलसीवी एचसीवी में इनका कंपैरिजन होने जा रहा है। वैसे टाटा मोटर्स ये भी ईवी में काम कर रहे हैं, अशोक लीलैंड ये भी ईवी में काम कर रहे हैं। डीवीआर के साथ हम यहाँ पे अभी के लिए तो कंपेयर नहीं करेंगे, तो इन तीन कंपनीज के साथ इनका कंपैरिजन होने वाला है। टाटा मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2,89,593 करोड़ का आपको टाटा मोटर्स का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। अशोक लीलैंड का आप यहाँ पे देख सकते हो 52,688 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे टाटा मोटर्स डीवीआर है, उसको थोड़ा सा हम इग्नोर कर लेते हैं, इसका पीवी देखने को नहीं मिल रहा। 11,924 करोड़ का यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे काफी छोटी कंपनी हुआ करती थी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, यहाँ पे मतलब टॉप 6 में भी नहीं आती थी, टॉप 10 में भी नहीं आती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब काफी बड़ी कंपनी हो चुकी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फोर्स मोटर्स का आपको यहाँ पे 5th नंबर पर एसएमएल इशूजू जो कि मतलब 6 नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो पी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पी अभी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का ही देखने को मिल रहा है, यानी कि बाकी कंपनीज के हिसाब से ये स्टॉक अभी मतलब महंगा है, ठीक है। बाकी कंपनीज के पी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि कम टाइम में इन्होंने ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, ज्यादा इन्हें बिजनेस ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट ज्यादा करे या नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। जब इनका प्रॉफिट आएगा, जब इनका प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, उस टाइम पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो लेकिन वो होगा नहीं होगा, ठीक है, आगे की बात है। अभी तो कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 100 रुपीज का बिजनेस मिला, 100 में से 98 रुपीज तो इनका सारा खर्चा में ही चला गया, 2 रुपीज का ही मतलब प्रॉफिट इनका उस हिसाब से ज्यादा रहना चाहिए। तो वो चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन पी के हिसाब से तो बाकी सारे स्टॉक से ये आपको कह सकते हो कि ज्यादा वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है पी के हिसाब से। एंड कंपनी मतलब इनके पास परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करोगे तो ये ऑल टाइम हाई के मतलब आधे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना इनका एक साल मतलब हर क्वार्टर में सेल हुआ है। ये सारी चीजें सितंबर 2020 में 50 करोड़ का सेल होता था, उसके बाद यहाँ पे 51 करोड़ हो गया, 148 करोड़ हो गया, उसके बाद ये 42 करोड़ हो गया, 71 करोड़ का सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 208 करोड़ का सेल। ओके, दिसंबर क्वार्टर से शायद इन्हें अच्छे थोड़े से ऑर्डर मिलना फिर से स्टार्ट हो गया। उसके बाद 271 करोड़, 281 करोड़, 177 करोड़, उसके बाद 256 करोड़, 376 करोड़, 216 करोड़। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये इस टाइप वाला थोड़ा सा परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड अभी का वाला जो अगर इन्हें ऑर्डर मिल गया तो वो भी मतलब एक बड़ा ऑर्डर में गिना जाएगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अभी मतलब जिस टाइम पे इनका डिमांड चल रहा है उस टाइम पे मतलब 50 करोड़ से ये तो कह सकते हो कि ये 300 के रेंज में आ चुके हैं सितंबर लास्ट के 3 सालों में। तो 6x के आसपास आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बीच में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। बीच में 281 करोड़ का इन्हें मतलब एक जून के 2022 के क्वार्टर में सेल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 177 करोड़ का हो गया डायरेक्टली। ओके, बाय द वे जून के क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 216 करोड़ का था, वो अभी हो चुका है 307 करोड़ का। उससे पहले 376 करोड़ का अभी आपको मार्च के 23 का देखने को मिल जाएगा। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा सेल हुआ था इनका, या फिर अच्छे ऑर्डर्स उन्हें उस टाइम पे मिले थे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मैं एक बार इसको मतलब आपको समझा देता हूँ कि ये क्या क्या लिखा है। एक इस क्वार्टर को समझ लेते हैं। सितंबर 2023 के क्वार्टर में यहाँ पे 307 करोड़ का इनका सेल हुआ था। वो तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया, 267 करोड़ का। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकम से पहले एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे बचते हैं 41 करोड़। अभी 41 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से भी कुछ चीजें प्लस माइनस हो जाएंगी। तो 41 करोड़ यहाँ पे इनकम के कितना है, तो यहाँ पे 13% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। इनकम के कितना परसेंट प्रॉफिट आया है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 6% था, उसके बाद 10%, 12%, एक टाइम पे ये 20% पे भी था सितंबर 2021 में। उसके बाद यहाँ पे 11%, 13%, 14% ये आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अदर इनकम में देख सकते हो 5 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अदर इनकम क्या रहता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्स से जो पैसा आता है, जैसे कि कुछ लैंड बेच दिया या फिर कोई एसेट बेच दिया, या फिर किसी और टाइप का प्रोडक्ट बेच दिया, किसी और टाइप की सर्विस बेच दी, ठीक है, ये कुछ तो ऐसा कुछ कंपनी ने किया होगा जहां से उन्हें अदर इनकम आया है 5 करोड़ का, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी समझ लो कि
बस बेचने का मेन काम है, लेकिन बस बेचने के साथ इन्होंने थोड़ा सा ऑयलिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, छोटे लेवल पर। तो ये अदर सोर्सेस में, अदर इनकम में चाहे तो आपको देखने को मिल सकता है, जब तक कि वो यहाँ पे मतलब मेन इनकम में उन्हें ना दिखाए, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर रहता है कहाँ किसे अदर इनकम दिखाना है, किसे मेन इनकम दिखाना है। तो अदर इनकम यहाँ पे 5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा 41 करोड़ में। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है, डिप्रिसिएशन 9 करोड़ का देखने को मिला है। ये दोनों चीजें माइनस हो जाएगी इसमें से। जो कुछ इन्होंने लोन लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उसका हफ्तों का पेमेंट करना पड़ता है, कुछ लायबिलिटीज रहती है उनका पेमेंट करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो 41 करोड़ में 5 करोड़ प्लस हो जाएंगे, ये 10 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 9 करोड़ माइनस हो जाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉफिट आया है ये उस 27 करोड़ का। अभी 27 करोड़ में से भी आपको यहाँ पे टैक्स देना है। आपने प्रॉफिट कमाया है, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे 30% का आपको यहाँ पे इनको टैक्स लगते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 27 करोड़ में से 30% टैक्स देने के बाद यहाँ पे 19 करोड़ आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये है, चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी है। ये यहाँ पे सारे नंबर से आप चाहे तो एक दूसरे के साथ अलग अलग टाइम में कंपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारी लाइंस मिटा देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लेना बाद में। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 3 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर से 1 करोड़, फिर से 4 करोड़। ओके, देख सकते हो, यानी कि मतलब ये लॉस करने के भी उस टाइम पे कितना मतलब पास थे। 1 करोड़ का ये प्रॉफिट है, तो अब बीच में अचानक से लॉस भी मतलब हो सकता था उस टाइम पे। अभी तो ठीक है, चलिए अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2022 से 7 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, तो एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहे हैं। 28 करोड़ का यहाँ पे हाई देखने को मिला था, जिस टाइम पे सेल्स सबसे ज्यादा हुए थे उस टाइम पे 28 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। एंड अभी यहाँ पे लेटेस्ट का 19 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली में थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी को ऑर्डर कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, तो इस वजह से कंपनी यहाँ पे सस्टेन कर रही है प्रॉफिट में, या फिर मतलब नंबर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन काफी वोलेटिलिटी है, ठीक है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्च 2012 में 60 करोड़ का यहाँ पे यहाँ सेल्स हुआ था। उसके बाद ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें एक साल का डेटा रहता है। ये मार्च 2012 में पूरा एक साल का डेटा है, पूरे एक साल में कितना बिजनेस किया, कितना एक्सपेंसेस किए, कितना नेट प्रॉफिट आया, ये वाली चीज है। तो ये मार्च 2012 से लेकर मार्च 2023 तक हमें ये चीजें देखने को, कंपेयर करने को यहाँ पे मिल रही है, जो हम चेक करेंगे। 60 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे मार्च 2012 में किया, उसके बाद 70 करोड़, 80 करोड़, 92 करोड़, 93 करोड़, उसके बाद 170 की रेंज, 281 की रेंज, 593, एंड यहाँ पे देख सकते हो मार्च 23 में 1091 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। परफेक्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वार्टरली कंपैरिजन में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी है, लेकिन आप यहाँ पे ईयरली अगर कंपेयर करोगे तो आपको परफेक्टली यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कह सकते हो कि 10 सालों में 60 करोड़ का यहाँ पे 1091 करोड़ हुआ है। तो कितने गुना ग्रोथ हुआ है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे टीटीएम में ये चीजें है, यानी कि जो अभी का जो FY24 चल रहा है, यहाँ पे जो मार्च 24 आएगा उसके जो 2 क्वार्टर हुए, तो उसका यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी मतलब लास्ट टाइम से अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में तो ग्रोथ है। उसके बाद चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 9 करोड़, 11 करोड़, 17, 18 करोड़। तो एक बार इन्होंने 19 में लॉस दिखाया -15 करोड़ का, उसके बाद 5 करोड़, 20 करोड़, 85 करोड़, 141 करोड़। एंड ये टीटीएम वाला तो अभी के लिए तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। जब इसके और 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, अभी तो दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है, दिसंबर के भी रिजल्ट आएंगे। अभी जनवरी चल रहा है, 6 जनवरी आज की डेट है 2024। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट इस महीने में आ जाएंगे। जब रिजल्ट आ जाएंगे तब उस पर भी मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। बीच में ही एक बार थोड़ी सी वोलेटिलिटी आई थी, लॉस दिखा था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो इसके बाद डायरेक्टली हमें देखना है नेट प्रॉफिट, बाकी सारी चीजें क्वार्टर के हिसाब से, जैसे क्वार्टरली में हमने देखा था उसी टाइप में ये ईयरली में देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे सब कुछ कंपेयर करके देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे देखना चाहूंगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, ये वाला एक टाइम का 2019 वाला लॉस। उसके बाद 14 करोड़, 8 करोड़, 35 करोड़, 67 करोड़, 79 करोड़। तो ठीक है, 2 करोड़ का यहाँ पे 79 करोड़ टीटीएम वाला देखने को मिल रहा है। 67 करोड़ को भी पकड़ लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्च 23 का, तो उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे
कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक साल के अंदर का जो ये जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें आपको काफी बेटर चीजें देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू लॉन्गर मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस से। ये जो ईयर वाला परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, हमें यहाँ पे देखने हैं रिजर्व्स, बोरिंग एंड यहाँ पे फिक्स एसेट। ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी है। सबसे पहले रिजर्व्स यहाँ पे देख लेते हैं। 2012 में 59 करोड़ के रिजर्व थे, जो भी हो चुके हैं 840 करोड़ के रिजर्व। तो कह सकते हो अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पर भी रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कर्जा पहले 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग मेन कर्जा रहता है कंपनी का, तो यहाँ पे देख सकते हो बीच में 52 करोड़ तक चला गया था, जो अभी 7 करोड़ का हो चुका है। तो कह सकते हो कि कंपनी का धीरे धीरे करके कर्जा कम कर रही है, ठीक है। ज्यादा इंटरेस्ट पर शायद ये मतलब लोन उठाते होंगे, लेकिन कर्जा कम करने पर भी इनका ध्यान है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि क्या रहता है, एक साल के अंदर इसे सेटलमेंट करना रहता है, एक साल के अंदर का कर्जा रहता है। तो 124 करोड़ का देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है जिस तरह से इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी को अगर ऑर्डर कंटिन्यूसली मिलते रहे तो ये भी मतलब इजीली एडजस्टमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा कुछ सीरियसली मतलब नहीं रहता, क्योंकि एक साल के अंदर ही इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने थे फिक्स एसेट। 82 करोड़ के पहले फिक्स एसेट थे, जो वो भी हो चुके थे 40 करोड़ के। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एसेट में भी अच्छी ग्रोथ है, एसेट में भी इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बीच में मतलब 356 करोड़ के भी थे, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से कम हुए, लेकिन उस हिसाब से अगर ओवरऑल ग्रोथ देखोगे तो आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। ग्रॉस ब्लॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो 91 करोड़ पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 452 करोड़ का। तो इन्हें कौन कौन सी मतलब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लैंड है इनके पास 88 करोड़ का, बिल्डिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो नेम्स। बिल्डिंग 19 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी 67 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। व्हीकल्स में सबसे ज्यादा ओके मतलब ऑफकोर्स बस बनाने वाली कंपनी है, तो व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो 249 करोड़ का आपको यहाँ पे व्हीकल देखने को मिल जाएगा। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में यहाँ पे 2 करोड़ का इनके पास एसेट है। इंटेंजिबल एसेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 11.46 करोड़ का। तो ये कुछ यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें डायरेक्टली देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो 2017 से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। 50.85% का 2017 में यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग था, जो भी हो चुका है 15.02% का। एफआईएस पहले 0% थे, जो भी हो चुके हैं 8%, बीच में 9% थे, अभी 1% के आसपास एफआईएस ने हिस्सेदारी बेची है। डीआईएस पहले 0.28% थे, जो भी है 0.14%। क्या बीच में डीआईएस बढ़े? जी नहीं, डीआईएस का मतलब ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ही मतलब पहले ज्यादा थे, अब थोड़ा सा कम है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 48.87% पहले पब्लिक की हिस्सेदारी थी, जो भी हो चुकी है 41.84%। पब्लिक की थोड़ी सी हिस्सेदारी कम हुई है, प्रमोटर्स की कह सकते हो कि उसी टाइप में देखने को मिल रही है, मतलब थोड़ा सा प्रमोटर्स ने भी बेचा है 15.85% से। बीच में मतलब कंपनी ने मतलब अच्छा खासा खरीदी किया था, 61% तक वो अपनी हिस्सेदारी ले गए थे प्रमोटर्स ने। उसके बाद यहाँ पे उससे बेचकर 50 मतलब 11% बेचकर 50% के आसपास वो फिर से आ चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईएस ने अच्छा खासा बाई किया, लेकिन 0% थे, उसके बाद 3% हो गए, उसके बाद 8%, 9% तक आ गए। अभी यहाँ पे फिर से 1% उन्होंने एफआईएस ने बेचा है। तो चलिए देखते हैं प्रमोटर्स में कौन सी फैमिली या फिर कौन सा ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओके, मैं यहाँ पे मिली होल्डिंग्स मेल ऐसा कुछ तो नाम है, होल्डिंग लिमिटेड, जिनके पास 50% की आपको हिस्सेदारी देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी कुछ छोटे प्लेयर्स है, ट्रिनिटी इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, गोल्डस्टोन पावर प्राइवेट लिमिटेड, साशी कुमार पौल लैम, एलपी साशी कुमार एंड यहाँ पे पीएस पार्थ सारथी, ऐसे कुछ आपको नेम्स देखने को मिले जिनके पास इनकी शेयर होल्डिंग हो सकती है। यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मेल होल्डिंग लिमिटेड, इनके पास आपको मेन कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईएस में कौन कौन से नाम देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड, उसके बाद नेशनल वेस्ट मिनिस्टर बैंक पीएलसी एसी ट्रस्टी ऑफ दी, ऐसा यहाँ पे कुछ बड़ा नाम है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जुपिटर इंडिया फंड, तो ये यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम ज्यादा करते रहते हैं। अभी है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन पास्ट में तो थे, ठीक है, अभी भी हो सकते हैं, पास्ट में थे, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे किसे पता। ये जो डेटा है ना एफआईएस वाला, उसे अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, तो हो सकता है कि अगर कल बेचा हो तो ये यहाँ पे अपडेट होने के लिए टाइम लेता है। कल किसी ने खरीदा भी रह सकता है, बड़े किसी इंस्टीट्यूशन ने, क्योंकि कल अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो उसके बाद ये होने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर ने।
सबसे पहले एक दिन के रिटर्न आपको सभी को पता है यहाँ पे 8.25% का हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हर जगह पे हर चार्ट पर प्राइस वेरिएशन रहता है। अभी हम ये गूगल के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो 8.25% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी जगह पे 7.6% ऐसा कुछ तो देखने को मिल रहा है। 5 दिनों का देखोगे तो आपको यहाँ पे 2.86% की तेजी देखने को मिल जाएगी, यानी कि 5 दिनों पहले थोड़ा सा प्राइस ज्यादा था अगर कल का यहाँ पे हाई नहीं रहता। एक महीने के अंदर देखोगे तो 20% की रिटर्न साइड, 6 महीने की बात करोगे तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाय द वे, ठीक है। ये टॉप पे गया, फिर से नीचे, फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर नीचे। तो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक मतलब 6 महीने के अंदर तो काफी वोलेटिलिटी है, लेकिन 39% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो 2.86% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करोगे तो 193% के रिटर्न्स है। 5 सालों की बात करोगे, ठीक है, 5 साल की बात करोगे तो आपको लिटरली 540% के, यानी कि हर साल 5 साल जिस किसी ने भी होल्ड किया होगा 5 साल पहले जिस किसी के पास भी ये शेयर्स रहेंगे उसका लिटरली 540% यहाँ पे आपको मतलब पैसा होते हुए देखने को मिल रहा है। 5 गुना से भी ज्यादा पैसा होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मैक्स की बात करोगे तो देख सकते हो 5298% के रिटर्न से। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर किसी ने बाइंग की होगी तो उसके 5000 सिर्फ 5000% के हिसाब से कितने रिटर्न्स बनते हैं, ठीक है। अगर मतलब आप ये टास्क करते हो तो आप मार्केट के लिए सीरियस हो, ऐसा मैं आपको समझ लूंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे बाकी ऑल टाइम रिटर्न्स मैंने यहाँ पे दिखा दी है, 5298% के रिटर्न्स है। फिर से एक चीज यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्लेमर नहीं मतलब किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें हम सिर्फ स्टॉक रिलेटेड डेटा देख रहे हैं। आपको अगर आप किसी का भी सुन के स्टॉक मार्केट में कुछ भी करोगे ना तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाओगे। आपको खुद की स्टडी करनी चाहिए, खुद का रिसर्च करना चाहिए, सारी चीजें खुद से समझनी चाहिए, ठीक है। उससे तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट आपको खुद ही बाहर कर देगा अगर आप दूसरे का सुनकर कुछ भी कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कुछ बसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, 100% इको ट्रैवल फास्ट चार्जिंग लॉन्ग रेंज ऑन सिंगल चार्ज। तो ये आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, इनकी कुछ टाइप की बसेस है। बाय द वे आप बताओ मुझे कि आपको इस टाइप वाली बसेस कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। आपकी कंपनी भी अगर इस टाइप का बस यूज करती है तो नीचे आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बस डिजाइन फॉर द इंडिया फॉर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। उसके बाद ये भी है बेस्ट सुटेबल फॉर मेट्रो फीडर, ओके, हेवी ट्रैफिक। तो सिटी बस के लिए यहाँ पे ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ओलेक्ट्रा ई बस, पायोनियर इलेक्ट्रिक ई बस, जहाँ पायोनियर तो है, एंड ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक रिलेटेड काम जो हमने देखा था कि इंसुलेटर रिलेटेड भी बिजनेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट के ट्रांसमिशन के जो क्या मतलब तार रहते हैं, केबल रहते हैं, टावर्स रहते हैं, तो इसमें इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। इंडिया पायोनियर एंड लार्जेस्ट सप्लायर फॉर EHV कंपोजिट इंसुलेटर्स। तो ये इसमें भी काम करते हैं, लेकिन मेन अभी का इनका काम ई बस का ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस में आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन फॉर द इंडिया विथ एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। तो ये एंड ओके, ये शायद इनके मतलब अलग अलग टाइप के बसेस है। यहाँ पे V2 ई बस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये TX या फिर FX EX ऐसा कुछ तो लिखा है। उसके बाद XZ ई बस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद CX2 ई बस देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मेगाट्रॉन, ओके, मेगाट्रॉन ऐसा कुछ यहाँ ये नेम है। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रिपर, ओके, टिपर। ये मतलब बस नहीं है, ये टिपर है एंड ये इलेक्ट्रिक टिपर है, ठीक है। आपने ऐसा मतलब टाटा का व्हीकल देखा होगा, अशोक लीलैंड का व्हीकल देखा होगा, इस टाइप वाला जो कि हेवी मटेरियल्स इधर से उधर लेके जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्पेशली इधर से उधर लेके जाते हैं, तो इसे टिपर कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक टिपर आपको यहाँ पे इनका देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अच्छा ये लोग मतलब व्हीकल्स बढ़ा रहे हैं ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। मैनेजमेंट में कौन कौन है ये हमें आपको सभी को पता रहना चाहिए। होम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये क्या है, बाय द वे ये इमेज किस रिलेटेड इमेज है, ये इमेज तो मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आए तो नीचे बता देना। एंड यहाँ पे सिर्फ नेम दिखे हैं, फोटोज यहाँ पे है नहीं। तो आप इन लोगों को ना आप यहाँ पे ओके, हम अगर इनके ऊपर क्लिक करें तो क्या हमें कुछ चीजें मतलब देखने को, ओके जी हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पर क्लिक किया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे वेंकटेश्वरा प्रदीप करुमुरु ऐसा कुछ नाम है, जो कि
हैज डन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ओके, ये इनका तो डिग्री भी नहीं हुआ, डिप्लोमा क्या है। एंड देखो कितने मतलब बड़े ओहदे पर अभी ये बैठे हैं, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पे मेन चीज है, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, आपका अभी के टाइम पे ना आपका डिग्री मैटर, डिग्री डिप्लोमा मैटर नहीं करता, आपका स्किल एंड एक्सपीरियंस आप अभी बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज में। हाँ, आप मतलब ऐसी ही जगह पे जा रहे हो जहाँ पे मतलब आपका कागज मैटर करता है, तो उस टाइप में आपको मतलब पैसा भी वहाँ पे कम ही मिलेगा, एंड कह सकते हो कि चैलेंजेस भी कम ही आएंगे। लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत होती है। एंड ये मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ये बता रहा हूँ, ठीक है, ओपनली बता रहा हूँ, मतलब ये एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए इसके बैक टू टॉपिक। तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट ऑफ ईपीसी एंड एविएशन बिजनेस। तो आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी अगर क्लिक करोगे तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे शायद चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, चिंतालापुड़ी लक्ष्मी कुमारी, ठीक है। तो ये कुछ नाम है। तो ये आप यहाँ पे वैसे मतलब ये यूनिक नाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे फादर्स का नेम दिया जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे लेडीज का नाम लिखा है, तो ये काफी यूनिक नाम है। मतलब इस प्रोफाइल को मैं जरूर सर्च करूंगा लिंक्डइन पर, देखते हैं मतलब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानने के लिए। तो ओके, इससे मतलब एक बात याद आई कि ये जो सारे नेम है ना, इन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल से ज्यादा ये आपको लिंक्डइन पर मिल जाएंगे, एंड लिंक्डइन पर जाकर आप देख सकते हो कि इनका एजुकेशन क्या है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनके क्या जॉब रोल्स है, कितना इन्हें एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह का लिंक्डइन का प्रमोशन नहीं है ये, सिर्फ ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे आपको इनसे मतलब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट रिलेटेड अगर कोई पर्सन हो तो उनसे अगर आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं तब भी आप लिंक्डइन पर जा सकते हो। अगर आप अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करते हो तो आप मतलब उनसे कांटेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको आपके फायदे के लिए चीज बता रहा हूँ। तो एंड बाय द वे, यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि जाकर उनसे टिप्स पूछो, कंपनी के इनसाइड इन्फॉर्मेशन पूछो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बिजनेस के लिए बोला, यहाँ पे मतलब ऐसा उल्टा मत समझ लेना, ये बस मतलब मैनेजमेंट चेक के लिए था, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये देख सकते हो, ये कुछ जो नाम है, बैचलर ऑफ लॉ है, हैविंग टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 33 इयर्स इन एडवोकेट। ओके, ये वकील है, 33 इयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस है इन वेरियस कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल इन सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेशन मैटर सीटीसी। तो ठीक है, इन्हें मतलब वकील है, काफी अच्छा इन्हें एक्सपीरियंस है। ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इस कंपनी के। उसके बाद चलिए इनकी लीडरशिप टीम पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो सेम मतलब उसी टाइप के कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो ये आप चेक कर सकते हो। ओवरव्यू पे हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे विजन मिशन रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है, वापस मेन चीज पर, वेबसाइट पर चलते हैं। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है यहाँ पे। तो इसी टाइप के इनके कुछ प्रोडक्ट है, मेनली अभी बसेस में काम कर रहे हैं, एंड ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। और भी बहुत सारी चीजें रहती है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की, कभी किसी दिन करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। किसी भी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी स्टॉक को बाय करो, सेल करो, कुछ भी नहीं है। खुद से डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।